सुनी जाती है। जब खुदा का आत्मा आपके अंदर वास करता है, जो आप कुछ भी प्रार्थना करोगे सिस्टर, सच में आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरी ओर मन लगाएगा, जो तुम मत्ती 7 के अनुसार बोलता है, जो भी तुम कुछ प्रार्थना में मांगोगे विश्वास से, कुछ भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, सफल कौन करेगा? परमेश्वर करेगा। उस खुदा के साथ हमारा क्या होना चाहिए? भाई कहता कई विषयों में मैंने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने सुना और सफल किया। सारी महिमा हम किसको देंगे? तो मैं भी रिसीव करती थी जब पास्टर जी यहाँ वचन सुनाते थे, प्रार्थनाएं करते थे, घोषणाएं करते थे, और इस समय हमारे पहचान पत्र भी बन चुके हैं और हम कल वोट भी डाल के आए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 10 सालों से इन्होंने एक बार भी वोट नहीं डाली थी। आपको पता है 10 सालों में 2 बार तो वोट डल जाती है 5-5 साल के हिसाब से। तो बहन कहती है मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स बन चुके हैं और मेरे हस्बैंड के भी बन चुके हैं, वोट भी डाल के आए। हम परमेश्वर का धन्यवाद। और कागजों के लिए कि यहाँ विषय स्पेशल विषय लिखा गया, परमेश्वर आधार कार्ड बने जिनके कागज कट चुके हैं, 1000 लिमिट जो गवर्नमेंट ने दिया था कि परमेश्वर कार्ड बने, सभी कागजों के लिए यह दिन रात प्रार्थना होती है उपवास में। जो भी कोई किसी का कागज किसे लिखवा सकता है, नहीं तो हमने ये बोलते कि यहोवा सोलम चर्च में जितने विश्वासी तेरे पास आते एक के कागज ब्लेस हो जाए, आधार कार्ड बन जाए, राशन कार्ड बन जाए और एक वो आयुष्मान कार्ड बन जाए। सभी कार्डों के लिए यहाँ प्रार्थना होते हैं और बड़े भोज के साथ सारी महिमा परमेश्वर को देंगे। बिना ब्लैक काले चश्मे के बिना खुल नहीं रही थी, पर आज मैं चर्च में बिना ब्लैक नेक्स्ट साल मेरे से 91 निकाल लेंगे, साल में 91 वजन से 91। एक वचन मैं पढ़ूंगा, एक वचन आप और आप एक साथ पढ़ेंगे। एक वचन मैं और एक वचन आप और आप एक साथ पढ़ेंगे।
ठीक है, ठीक है सबका। जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। संस्थान में जड़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं सुरक्ष रखूँगा। वह तुझे भेड़िए के जाल से और महामारी से बचाएगा। अगर की आड़ में ले लेगा तो उसके परमेश्वर में पाएगा, चाहे तेरे ढाल जुल्म करेगी। तू ना रात के वैसे डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ना उस मर के अंधेरे में तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। वो तेरे पास में आएगा, तुम जो मात्रा कुछ दृष्टि करेगा और दुष्ट का अंत देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुष्ट तेरे में आ नहीं पाएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथा उठा लेगा, ऐसा ना उल्टे पाँव पर कोई ठेस लगे। तू सिंह और नाक को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसी जो मुझसे इसने किया इसने कुछ लगा, मैं उसको दिखाने को अपने दुश्मनों को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचा कर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीवार से चुप करूँगा, अपनी प्योर धार का दिखाऊंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के कुछ फायदे इसमें लिखा, परमेश्वर हमारा रक्षक, इसके कुछ फायदे कि वो हमारी रक्षा करता, हमें बचाता हर चीज़ से, हमारी रक्षा करता है। उसके वायदे इस चीज़ में लिखे हैं, किन किन चीज़ों से वो हमारी रक्षा करता। लिखा, तो न रात के भय से डरेगा, ना उसकी से दिल बढ़ता है, ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरे को छानी होगी। धूप भी असर नहीं करती, धूप का भी असर नहीं होता जब हम बच्चों को पढ़ती, ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरे को छानी होगी। सबसे पहला वायदा जो करता, जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, लिखा बैठा रहेगा मतलब जिसकी शादी उसके साथ होगी उसके साथ रहेगी। यह शब्द यूनानी भाषा में यह शब्द बोला और इसका मतलब है इसकी शादी उसके साथ होगी, इसकी शादी उसके साथ हो जी, ऐसा शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। लिखा आगे कि वह मेरे संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर, मैं उसको भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेली के जाल से, इसने पहले हमसे वायदा करवाया कि जो परम प्रधान की छाया में स्थान बैठा रहे तो उसके साथ लगा रहेगा, समिति में प्रार्थना में लगा रहेगा, तभी ही आगे ये सारे वायदे काम करने चालू होंगे। पहला स्टेप है हमारा उसके साथ लगे रहना, उसके साथ समिति में रहना, उसके साथ प्रार्थना में रहना, वास में रहना, वचन पढ़ते रहना। उसके बाद सारे वायदे लागू हो रहे हैं, चालू होते हैं। सबसे पहले से लिखा था वह तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा, बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। महामारी कोई बीमारी हो सकती है, बड़ी से बड़ी, कोई भी बड़ी मान लो, उससे वो बचा के रखेगा। बहेलिया के जाल से बचाएगा। बहेलिया को जो पक्षियों को पकड़ता है तो जाल चाहता है उनके लिए, अगर उसकी वो क्या करता है, अभी भी वो पक्षी देख रही हो तब जाल नहीं बिछाता हो, तो पक्षी नहीं देख रखते ना तब वो जाल बिछाता है, पक्षी नहीं देख रहे हो तब वो जाल बिछाता है। यानी कि उसने कहा कि जो भी शत्रु हमको पता भी नहीं होता ना कि वो हमारे लिए जाल बिछा रहा है, उससे भी वो हमें बचाएगा। जो शत्रु पता भी नहीं होगा, जो भी पता नहीं कि हमारा शत्रु है, हम और हमारे लिए जाल बिछाने के लिए तैयार खड़ा, हमारे पीछे ही वो जाल बिछाने लग रहा है। लिखा बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाया है। बहेलिया कभी चिड़िया को देखते हुए नहीं जाल खिलाता, अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उससे पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल ठहरेगी। आगे वापिस तो न आपके पैसे डरेगा, ना तीर से दिन पड़ता है, ना तुम्हारी से जो देने खाती है,
नास महारोग से दो दिन बीमारी गुजारता है। तेरे निकट जार और तेरे जाहिरी और दस्तदारी करेगी, पर के बाद तेरे पास आएगा। यदि तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा तो दुष्टों के अंत को देखेगा, जब अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। देखो जब तुम इसके साथ रहोगे तो वो तुम्हें आड़ में लेने अगर उसमें पड़े तो उधर आया शब्द वो अपने साथ हमें गूंज लेगा, अपने पंखों में अपने साथ गूंज लेगा और मैं अपने साथ गूंज भी लेगा, बांध लेगा वो अपने साथ। अगर एक पहले तो हमने उसके साथ उसका हाथ पकड़ना था, वो हमारा हाथ पकड़ लेगा, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। फिर वो क्योंकि हम उसके साथ गूंजेंगे, एक संगति हो जाएगी जब हमारी, तो हम उसके साथ ही मिल जाएंगे पूरा, उसके साथ उसके पंखों के नीचे हम छिप जाएंगे और वो हमें आगे दिखा तो न रात को वैसे चलेगा, ना उस पीर से दिन बढ़ता है, ना उस मरी से नजरियाँ खाते हैं, ना उस महारोग से दूर कर जाता है। यहोवा तुम्हें संतान ठहरा है, तो मेरे पर लगाम मार लिया, कोई दुश्मना पड़ेगी ना, आपको दुख से देने के नहीं आएगा। हमारे घर के निकट नहीं कोई दुख आएगा, इसलिए कोई ना विपत्ति हम पर कोई पड़ेगी, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ के जाए तेरी रक्षा करे। वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ के जाए वह तेरी रक्षा करे। जब हम 32वां ले लेते हैं तो बाइबल कहती है कि 2 दूत हमारे साथ छोड़ दिए जाते हैं। उन 2 दूतों का काम क्या होता है? जिसने भी 32वां ले लिया उसके साथ, जिन्होंने 32वां नहीं लिया, एक चीज़ आपको देखो, बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है? बाइबल आपके पास है लेकिन पढ़ते नहीं। बाइबल पढ़ना जरूरी क्यों है? हम फोर्स करते रहते हैं बाइबल पढ़ो, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो भी एक अक्षर जोड़ के पढ़ो। क्यों 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 फोर्स करते हैं इसको पढ़ने के लिए? इसमें लिखा जो उस पर विश्वास कर लेगा उसको अनंत जीवन मिल जाएगा। देखो दो तरीके से न्याय होएगा। एक तो जिन्होंने बाइबल पढ़ ली उसका बाइबल के अनुसार न्याय हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उसका परमेश्वर न्याय करेगा। और लिखा जो यीशु को नहीं जानते उनके लिए नरक की आग बांट देती है। जिन्होंने बाइबल ही नहीं पढ़ी, बाइबल से न्याय नहीं होना उनका। बाइबल में तो लिखा तुम उसके अनुग्रह के द्वारा बचा ली गई, तुम ज़्यादा प्रार्थना करने के द्वारा, बाइबल पढ़ने के द्वारा, ज़्यादा उपवास रखने के द्वारा नहीं बचाए गए, उसके अनुग्रह के द्वारा हम बचा लिए गए जब वो यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। इसलिए बाइबल पढ़नी जरूरी है, क्योंकि जब इसके द्वारा न्याय होने लगेगा ना, कहते हैं ज़्यादा नया नियम पढ़ो, ज़्यादा नया नियम पढ़ो, क्योंकि नया नियम में तो ये सारे वचन लिखे हुए कि उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दे दी था और हमारे बीच में वो एक मध्यस्थ बन के आया ताकि हमको वो स्वर्ग ले जा सके। 22 में क्या लिखा? मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पूछ दूंगा। जुम्ना में क्या लिखा? मैं तुम्हारे लिए कमरा बनाने के लिए स्वर्ग में जा रहा हूँ। और परमेश्वर उठाएगा ना इसको, यानी उनके पर्चे पलटेगा और इसमें से एकदम निकल के आएगा ग्रेस के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो चुका, यीशु मसीह के खून के द्वारा तुम चंगे हो चुके हो, बचा लिए गए, छुट गए, एक भी कमी नहीं पानी। और जो बाइबल ही नहीं पढ़ता देखो दो दूध छोड़ दिए गए, हमारे साथ जब हम 32वां ले लेते हैं, अरे जब 32वां ले लेते हैं तो हम दो दूध, कौन से दूध छोड़ दिए जाते हैं? एक दूध हमारी रक्षा करेगा, अच्छा काम कर दिया तो हमें आशीष देगा, दान बोल दिया तो आशीष देगा, और दूसरा दूध है लठ मारने के लिए रखा है, गलत चल रहा है तो सीधे मार्ग में वही दूध लेके आए, दूसरा दूध सीधे मार्ग में लाने के लिए रखा है। तो हमने गलत काम कर दिया, वही दूध पीछे से बुद्धि लठ मारता, सीधा मार्ग में आता है। दो दूध रखा ये ले। देखो आगे क्या कहता 14 में, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। जब हम उसको पुकारे तो मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसको संभरूंगा, बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से सिर्फ करूँगा और अपने किरदार के दर्शन दिखाऊंगा। उसने कितने वायदे किए, बिजली के तार से बचाएगा, हर एक बीमारी से बचाएगा, हमारे घर को बचाएगा, हमको विपत्ति से बचाएगा, हमारी आँख नहीं खराब होगी, हमारे नाक नहीं खराब होगी, हमारा शरीर चंगा रहेगा। दूसरी बात, अब परमेश्वर ने बोला ये वायदे पूरे, अगर इनमें भी चूक रहेगी तो फिर वो दूसरों को भेजेगा।
नौ तक हमने पढ़ा ना, 10 तक हमने पढ़ा ना, विभक्ति से बचाएगा, इस चीज़ से बचाएगा, डेयरी से बचाएगा, हमको विभक्ति से बचा कर रखेगा प्राइमरी से। अब इसमें भी चूक होगी, उसके बाद दूध बेचेगा बचाने के लिए, तेरे पाँव में पत्थर से ठिसकने लगे, मुझे किसी चीज़ की। अब दूध से भी चूक होगी। अब परमेश्वर कैसे मैं खुद ही आ जाऊँगा, 14 में लिखा उसने जो मुझसे से नहीं किया, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। कौन कह रहा? परमेश्वर कह रहा मैं अब उसको छुड़ाऊंगा। पहले उसने वायदा किया, उसने दूसरों को भेजा बचाने के लिए। इतना भी काफ़ी नहीं रहा, तो वो कहता मैं खुद ही आऊँगा तुमको छुड़ाने के लिए, मैं खुद ही आऊँगा तुमको बचाने के लिए। बोल दूंगा तो होने लगेगा। इतने से भी काफ़ी नहीं होया, उसने कहा मैं दूतों को भेज दूंगा, तुम्हारे वहाँ से भेजना नहीं। तीसरा जब उसने इतने से भी बाकी नहीं आया, तो उसने कहा अब मैं ही तुमको छुड़ाने के लिए आ गया। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कह रहा है, दाऊद नहीं कह रहा है कि मैं उसको छुड़ा दूंगा, परमेश्वर कह रहा है दाऊद से मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर खुद ही आ जाएगा हमें बचाने के लिए। और वो आया भी, यूहन्ना 3:16 में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम किया ताकि कोई नाश ना हो, बड़ा आनंद दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। वो आया भी हमें बचाने के लिए, हमको छुड़ाने के लिए, ताकि हम नाश ना हो, नरक में ना गिराया जाए, ताकि स्वर्ग में बचा लिया। ये वचन आपको आशीष दे, सबको जय मसीह की। परमेश्वर हमारा रक्षक है, हर चीज़ से वो बचाता है। बहेली के जाल से, महामारी से, बीमारी से, ना तो दिन को धूप से हमारी कुछ हानि होगी, ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी। हमारे डेरे में भी बत्ती भटकने ना पाएगी। अगर हम गिरने भी लगे तो हमारे पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगी। आखिरी बता भाई तुमसे, उसने जो मुझसे से नहीं किया, उसने जो मुझसे किया, समझाया काफी। उसने जो हमसे बिना स्वार्थ के क्या किया, अनकंडीशनल लव किया, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ चाहे हमसे प्रेम कर लिया। उसने कहा कि तुम फूल मुझे चढ़ाते हो, तुम मुझे भी चढ़ाते हो, फिर चढ़ाते हो, सब मैंने तुम बोल जाएगा, तुम यही मुझे देखे तुम प्रसन्न नहीं कर सकते, यही चीज़ें तुम मुझे देखे प्रसन्न नहीं कर सकते। लकड़ी दे दी, पत्थर जो हमारे चमकीला पत्थर है, तुम मुझे इस पत्थर से देख कुछ नहीं कर सकते। देखो अरे ठीक है, वही मैं आपको बताता हूँ। बिलगेट्स को कौन कौन जानता है? अमीर आदमी, काफ़ी अमीर आदमी है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स। पैदा हुआ वो वॉशिंगटन DC अमेरिका में पैदा हुआ। अब उसने जीवन की इंटरव्यू में उसको पूछा गया कि आपके इतने सक्सेसफुल लेकर आज क्या है? कहता आज ना मैं आपको सच बताता हूँ कि आज ना इस दुनिया में ना मर से ज़्यादा टैलेंटेड बंदे घूम रहे हैं, मर से ज़्यादा पढ़े लिखे बंदे घूम रहे हैं, मर से ज़्यादा मेहनती बंदे घूम रहे हैं। लेकिन जिसने मुझे बचा यहाँ तक पहुँचाया ना, तो स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह है। देखो क्या हुआ, टैलेंट हार्ड वर्किंग उससे ज़्यादा करने वाले बंदे बैठे हैं, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे बैठे, उससे ज़्यादा दिमागदार बंदे बैठे हैं, लेकिन उसकी इतना अमीर नहीं हो पा रहे। उसको ग्रेस ने उसको उस ग्रेस ने वहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन आज उससे ज़्यादा पढ़े लिखे भी, आज उससे ज़्यादा मेहनत करने वाले भी हैं, उससे ज़्यादा दिमागदार भी है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, क्योंकि उसका भरोसा संपूर्ण मन से यहोवा पर था। उसको ये था कि उसको क्या हुआ, 3 दोस्त थे वे, तो वो उस टाइम वहाँ पर लड़ाइयाँ चली रही थी। उसका जन्म हुआ अमेरिका में, अमेरिका में भी सारी जगह लड़ाई चली रही थी। उसका जन्म हुआ वॉशिंगटन DC कैपिटल में। अब कैपिटल पे भी एक ही शहर बचा था, सिएटल, उसी में उसका जन्म हुआ। उसी जन्म में एक घर, जब IBM में काम करता था, उसी घर में उसका जन्म हुआ। ये भी इतने इत्तेफाक, अच्छा छोड़ो, ये इत्तेफाक हो सकता है। 3 दोस्तों ने कंपनी चालू करी, एक सी साइड इतने बड़े स्कूल में पढ़ाया, अमीर घर से, तो चलो ठीक है, दूसरा इत्तेफाक छोड़ो, तीसरा इत्तेफाक, 3 दोस्तों ने कंपनी चालू करी, 2 दोस्त मर गए, कल ना वो बचा, मालिक हो गया। इत्तेफाक चलो छोड़ो, ऐसे करते करते 15-20 इत्तेफाक नहीं हो सकते। उसके साथ इत्तेफाक उसको ग्रेस बढ़ाता चला गया। जब किसी ने, उससे पहले किसी और ने कंप्यूटर बना दिया, लेकिन फेमस कंप्यूटर बिल गेट्स ने।
ग्रेस ने उसे बढ़ाता गया ना उसको अपनी बुद्धि में घमंड था, ना उसको ये था कि मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। दोस्तों ने बनाया, दोस्त बन के उसको दे गए। उसने कुछ नहीं बनाया था, दोस्तों ने बनाया था, पॉल एलन ने बनाया, उसके दोस्त ने बनाया था, लेकिन बिल गेट्स को सौंप दी, उसको सौंप दी। ग्रेस ने बचा लिया उसे, ग्रेस ने बढ़ा दिया, ग्रेस ने अमीर आदमी बना दिया। उसने वैसी ज़िंदगी जी जो आम आदमी ने ली। आज भी वो इतनी अमीर ज़िंदगी दे रहा है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यही सिखाता है कि हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। यही सिखाता है कि हमारा 40 साल लोग कहते हैं कि प्रभु के खाने के लिए रोटी देता है। 40 साल तक जंगल में रोटी बनाई, जंगल में पानी पिया उन्होंने, जंगल में मीठा पानी पिया उन्होंने, जंगल में रोटियाँ खाई, मछलियाँ खाई, प्लास्टिक खाना उन्हें खिलाया परमेश्वर। ना उनके कपड़े कभी फटे, ना कभी उनके जूते फटे, ना कभी चप्पल फटी, ना उनके मुंह से कभी लाली गई, ना उनके मुंह से कभी ग्लो गया। 40 साल तक। अब 15 दिन जंगल में रह लेना बंदा ऐसा जंगली बन के आ जाता है। 40 साल तक जंगल में रहे, ना तो कपड़ा फटा, कपड़े की चमक भी नहीं गई उनके, ना जूते फटे। समझ रहे हो? लोग ताना मार रहे कि रोटी देता है भाई। 40 साल तक आसमान से रोटी गिरी उसने, हालेलुया। आज भी गिर देगा। हालेलुया। उसका परमेश्वर अद्भुत है, वो परमेश्वर सफलता करने वाला आगे लिखो ना गूगल पे की अद्भुत काम करने वाली चीज की गवाही बताओ। ऑस्ट्रेलिया में असली में मछलियों की बारिश हो गई। परमेश्वर आप सबके वचन के द्वारा आशीष दे। आपसे बहुत प्यार करता है, आपको बचाता है, आप भी उससे प्यार करें। और जय मसीह।